तो इन दिस लेक्चर वी विल सी आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स किसके होते हैं? किसी मैट्रिक्स के होते हैं, ठीक है। और वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो लेट अस सपोज ए एक मैट्रिक्स है और ए कैसा मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसके बाद हम किसी एक्स को आइगन वेक्टर से डिनोट करते हैं और लैम्बडा को हम आइगन वैल्यू से डिनोट करते हैं। तो एक बार नोटेशंस देख लो। कैपिटल एक्स को हम आइगन वेक्टर्स के लिए नोटेशन यूज करेंगे और लैम्बडा को हम आइगन वैल्यू के लिए नोटेशन यूज करेंगे, ठीक है। अब किसी एक्स यानी व्हाट इज आइगन वैल्यू एंड व्हाट इज आइगन वेक्टर, ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, अगर एक मैट्रिक्स है ए और ये मैट्रिक्स कैसा है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, और सपोज इसका ऑर्डर है एन, यानी एन ऑर्डर का अगर मैं मैट्रिक्स लेती हूँ तो ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है। और एक्स क्या होगा? एक कॉलम वेक्टर होगा। एक्स क्या होगा? एक कॉलम वेक्टर, ठीक है। एक्स इज अ कॉलम वेक्टर और लैम्बडा इज सम स्केलर। लैम्बडा इज सम स्केलर। डन। अब ये x जो कॉलम वेक्टर है ना, इसको हम क्या करेंगे? आर्बिट्रेरीली कंसिडर करेंगे क्योंकि ये वेक्टर है, ठीक है। तो x1, x2 सो ऑन अप टू xn, समझो ये हमारा क्या है? वेक्टर, ठीक है। तो अब क्लियर है इतना। और स्केलर है मतलब कोई भी रियल नंबर होगा, यानी डिपेंड करता है कौन सी फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो, ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स कंसिडर करो। क्या कंसिडर किया मैंने? ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स, वेर एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एक्स इज अ कॉलम वेक्टर इस टाइप का, यानी वेरिएबल है x1, x2, xn तक का। ऐसे वेरिएबल्स यूज करते हुए हमने एक कॉलम वेक्टर बनाया। और लैम्बडा क्या है? एक स्केलर है। और ये क्या है? एक्स क्या है? यही मेरा कॉलम वेक्टर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक इसको कंसिडर कर लिया है, राइट। अब देखो, ए एक मैट्रिक्स है और एक्स क्या बताया मैंने? देखो, एक इजी एग्जांपल ले लेती हूँ 2x2 का। a11 ले लो, a12 ले लो, a21 ले लो और a22 ले लो। एक n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है और x क्या है? कॉलम वेक्टर। तो x1, x2 ले लो। यहाँ पे लैम्बडा स्केलर है तो लैम्बडा तो वैसे का वैसा रहेगा। और x क्या है? कॉलम वेक्टर x1, x2 ले लो। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है ना, कॉलम मैट्रिक्स है तो बट मैट्रिक्स। अब क्या करो? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। तो आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? देखो, अब ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और ये कॉलम वेक्टर, तो फिर अब हम आगे देखते हैं क्या देखा हम लोगों ने। ये एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और अब ये कॉलम है ना, तो कितने ऑर्डर का है? देखो कितने रोज हैं? 2। कॉलम कितना है? 1। तो 2x1 ये ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 2x1 ऑर्डर का और एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं। तो इस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताया था ना, दिस इंटू दिस। पहला एलिमेंट कैसे मिलेगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्योंकि ये 2x1 का मिलेगा। अगेन इट विल गिव यू अ कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा ना मल्टीप्लाई करके। तो पहला एक एलिमेंट इधर होगा और एक एलिमेंट इधर होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा? दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। इसी तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि अगर ये पोजीशन कैसे होती है? 1 1 वाली पोजीशन होती है ना, तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो देखो, a11 x1 प्लस a12 x2 दिख रहा है? काम करती हूँ, फिर से लिखती हूँ यहाँ पे अच्छे से। a11 x1 प्लस a12 x2 पहला मिल गया। दूसरा कैसे मिलेगा? दिस इंटू दिस। सो a21 x1 प्लस a22 x2 इस तरीके का मैट्रिक्स मिलेगा, कॉलम मैट्रिक्स मिला। अब क्या करो? लैम्बडा तो स्केलर है ना, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? ये मैट्रिक्स के अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो लैम्बडा इंटू x1 और ये क्या मिला? लैम्बडा इंटू x2। डन।
तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स मिल गया और ये एक कॉलम मैट्रिक्स मिल गया, पर दोनों कैसे है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दोनों मैट्रिक्स है इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो दो मैट्रिक्स कब इक्वल होते हैं, ऑर्डर सेम होता है और उनका हर प्लेस का जो पोजीशन है यानी हर एलिमेंट है वो भी कैसा होना चाहिए, पूरा का पूरा सेम होना चाहिए। तो सारी की सारी पोजीशन भी क्या मिलनी चाहिए, सेम मिलनी चाहिए। अब देखो, अब दोनों मैट्रिक्स सेम है यानी एलिमेंट बाय एलिमेंट भी दोनों सेम होने चाहिए। तो ये जो है टोटल ऐड करके जो मिलेगा ये फर्स्ट एलिमेंट है और यहाँ पे लैम्बडा x1 फर्स्ट एलिमेंट है। सिंस ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो यहाँ क्या मिल गया, a11 x1 प्लस a12 x2 इक्वल्स टू लैम्बडा x1 मिल गया। डन। अब इन दोनों को इक्वल करो तो a21 x1 प्लस a22 x2 इज इक्वल्स टू लैम्बडा x2 मिल गया। डन। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गए, दो इक्वेशंस मिल गए ना, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जहाँ पे a11 a12 ये सब तो रियल नंबर्स होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगी लैम्बडा, और x1 x2 ये तो मैंने वेरिएबल्स लिए। तो देखा जाए तो ये क्या मिल गया मुझे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये क्या मिल गया, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिल गए इन टू वेरिएबल्स। तो कहाँ से शुरुआत किया था मैंने, देखो यहां से शुरुआत किया था, ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स वेर x इज अ कॉलम वेक्टर एंड लैम्बडा इज सम स्केलर एंड a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिले टू वेरिएबल्स में, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, अगर हमको a11 a12 a21 a22 की वैल्यू पता है और लैम्बडा की भी वैल्यू पता है तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, x1 और x2 फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, राइट। तो इसमें ये जो कॉलम वेक्टर होता है ना x1 x2, सपोज ये कॉलम वेक्टर है x1 और x2, तो ये जो कॉलम वेक्टर है ये कॉलम वेक्टर अगर नॉन जीरो होता है, ठीक है, नॉन जीरो होता है मतलब x1 भी नॉन जीरो हो और x2 भी नॉन जीरो हो, तो ऐसे नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए हम उन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं, हम आइगन वेक्टर्स। तो ठीक है, फिलहाल कंफ्यूजन होगा तो आप सिर्फ इतना समझ लो, अगर मैं ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स लेती हूं तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, अगर ये n स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और x क्या है, मेरा आइगन वेक्टर है। तो अगर एक मैट्रिक्स है ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट, ये सॉल्व करके क्या मिलता है मुझे, n साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलते हैं, यानी साइमल्टेनियस इक्वेशंस मिलते हैं कितने अननोन्स में, n अननोन्स में। जैसे यहाँ पे 2 अननोन्स में मिला था क्योंकि ये मैट्रिक्स हमने कितने ऑर्डर का लिया था, दो ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया था, यानी ये मुझे क्या मिलता है, एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसको क्या कहते हैं हम, एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। इसको सॉल्व किया ना, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गया, तो इसे हम कहते हैं एक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है। और एक्चुअली ये मिलने के बाद हमको क्या करना होता है, हमको क्या फाइंड करना पड़ता है, लैम्बडा फाइंड करना पड़ता है और x1 x2 नॉन जीरो फाइंड करना पड़ता है। तो वो लैम्बडा को हम कह देते हैं आइगन वैल्यू और ये कॉलम वेक्टर क्या हो जाता है, x1 x2 क्या मिल जाता है मुझे, आइगन वेक्टर। ऑब्वियसली जैसे ही तुम लैम्बडा की वैल्यू चेंज करोगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो गया तो उसका जो x1 x2 सोल्यूशन मिलेगा वो भी चेंज हो जाएगा। मतलब लैम्बडा चेंज तो x1 x2 चेंज, x1 x2 को इस कॉलम फॉर्म में लिखा तो आइगन वेक्टर मिलता है। मतलब आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्ड टू आइगन वैल्यूज, यानी तुम आइगन वैल्यूज जैसे ही चेंज करते हो तो आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। तो आइगन वेक्टर्स को हम सिर्फ ऐसे ही, आइगन वेक्टर्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, जो आइगन वेक्टर होता है ना वो किसी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू। तो ये सब है थियोरी, बिफोर एंटरिंग टू एमएससी ये थियोरी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अब ये तो हो गई थियोरी की बात, समझ में आ गया कि ax इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स एक्चुअली क्या होता है, एक साइमल्टेनियस इक्वेशन दे देता है, उससे हमें लैम्बडा आइगन वैल्यू कहते हैं और x को हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर। पर आइगन वेक्टर नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जो सोल्यूशन मिलता है ना वो ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं मिलना चाहिए,
क्योंकि ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब क्या होता है, सारे x1, x2, x3 ये सब जब 0 मिलते हैं तो उसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं ना। बट हमें ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं चाहिए, यानी दिस x शुड बी नॉन जीरो, दिस x शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आइगन वेक्टर। क्या याद रखोगे, आइगन वेक्टर्स जो होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, नॉन जीरो ही होते हैं। डन। अब हम सॉल्व करना देखते हैं कि बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं। यानी क्वेश्चन क्या होता है, जो बीएससी में तुमने पढ़ा भी होगा, एक मैट्रिक्स दिया रहता है, उसके बाद हमको करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने होते हैं, राइट। तो देखो मैट्रिक्स दिया रहेगा, सपोज एक क्वेश्चन देती हूं मैं, क्या क्वेश्चन है, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स, फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग, यानी जो आइगन वैल्यूज मिलेंगे उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखो कौन सा मैट्रिक्स लेंगे, A इज इक्वल टू 8 -8 -2, सेकेंड 4 -3 -2, 3 -4 एंड 1। तो क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, एक 3x3 ऑर्डर का क्या ले लिया, मैट्रिक्स ले लिया। और अब इसके करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। तो देखो प्रोसीजर कैसे होता है, पहले हमको बनाना पड़ता है मैट्रिक्स इक्वेशन। क्या करना होता है, मैट्रिक्स इक्वेशन बनाना होता है। तो मैट्रिक्स इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं, देखो A ले लो माइनस लैम्बडा I ले लो, वेयर I इज एन n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पे A 3 ऑर्डर का है तो I भी क्या मिलेगा, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या करो, A माइनस लैम्बडा I इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 ले लो। ये कहाँ से आया, अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो देखो हमने सबसे पहले ए एक्स इक्वल्स टू लैम्बडा एक्स कंसिडर किया था ना, तो लैम्बडा एक्स को इधर ले आओ, तो ए एक्स माइनस लैम्बडा एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब ए माइनस लैम्बडा, पर लैम्बडा तो स्केलर होता है ना, तो लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी इसको क्या बोल देते हैं हम, एक मैट्रिक्स इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन में हम लोगों को, नहीं इसको नहीं कहते हैं, हम लोग को यहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इधर आ जाएंगे, क्वेश्चन दिया है ना तो ये सब करेंगे क्या, अब हम नहीं, मैट्रिक्स दिया है तो क्या करो, a माइनस लैम्बडा है एक्स इक्वल्स टू 0 ले लो, ठीक है। जहां पे कैपिटल एक्स क्या बताया था मैंने, x1, x2, x3 बताया था, तुम x y z भी ले सकते हो। तो सपोज मैंने ले लिया x y z, ये क्या मिलेगा हमको, एक आइगन वेक्टर मिलेगा। अब इसको अगर तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो तो देखो क्या मिलता है, a माइनस लैम्बडा आई है तो a माइनस लैम्बडा आई कर लेते हैं, पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं, 8 -8 -2, उसके बाद यहाँ पे आएगा 4 -3 -2 3 -4 1, ये a है, माइनस लैम्बडा आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब इस पूरे को हमको कैसे मल्टीप्लाई करना है, x से, तो x क्या है मेरा, आइगन वेक्टर x y z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे, x y z की वैल्यू एंड लैम्बडा की वैल्यू, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप ऐसा लिखो, ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप ऐसी लिखो। अब दिस माइनस दिस है ना, तो अब ये लैम्बडा है तो लैम्बडा को अंदर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 1 इंटू लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो लैम्बडा अंदर चले जाएगा। अब ये भी 3x3 ऑर्डर का है, ये भी 3x3, तो इसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं कैसे, एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो अब देखो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, 8 माइनस लैम्बडा, -8 -0 मतलब -8, -2 -0 मतलब -2, 4 -0 मतलब 4, -3 माइनस लैम्बडा, डन, -2 -0 इज -2, 3 -0 -4 -0 एंड 1 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0। यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब यहां तक पहुंच जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करेंगे।
इसको बोलते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। और अब हम क्या फाइंड करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या किया, a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0 है। ये हर बार करने की नीड नहीं होती, ऑब्वियसली लैम्बडा आई मुझे कहाँ मिलेगा, डायगोनल पे लैम्बडा 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 इसी तरीके से मिलेगा ना। तो डायरेक्ट मैट्रिक्स लो, डायगोनल पे 8 माइनस लैम्बडा ले लो, फिर -3 माइनस लैम्बडा ले लो और 1 माइनस लैम्बडा ले लो, डायरेक्टली ये मिल जाएगा ना। तो हम डायरेक्टली ये स्टेप तक पहुंच सकते हैं। ये प्रोसीजर तो समझाने के लिए किया मैंने, अब डायरेक्टली इसके बाद ये वाली स्टेप पे पहुंच सकते हो। क्या करना है, डायगोनल पे माइनस लैम्बडा कर लो। तो इसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स इक्वेशन। क्योंकि इसको सॉल्व करके बताया था ना क्या मिलेगा, जैसे पहले देखा था हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन मिले थे, तो उसको क्या कहते हैं हम, मैट्रिक्स इक्वेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, मैट्रिक्स इक्वेशन कहते हैं इसको, कहते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन। अब देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, देखो ये जो अभी हमारे पास आया था ना, दिस मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो है सिर्फ ये वाला a माइनस लैम्बडा आई वाला, ये मैट्रिक्स का हमको निकालना पड़ता है डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट को तुम सॉल्व करोगे तो उसमें कहीं तो भी लैम्बडा आएगा, वो लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करो। लैम्बडा की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, आइगन वैल्यू। तो फटाफट अब मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करती हूँ, बाकी क्या सॉल्विंग तो आता ही है हमको। तो डिटर्मिनेंट देखो, 8 माइनस लैम्बडा -8 -2 4 -3 माइनस लैम्बडा -2 3 -4 1 माइनस लैम्बडा, डिटर्मिनेंट ले लो इसका 0, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट लेंगे तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, देखो 8 माइनस लैम्बडा इंटू ये कॉलम ये रो को छोड़ के ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 माइनस लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा माइनस ऑफ -4 इंटू -2 क्या मिलेगा, 8। अब ले लो, अब यहाँ पे +8 लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे +8 ले लेते हैं, फिर क्या लेंगे, 4 इंटू 1 माइनस लैम्बडा माइनस ऑफ 3 इंटू -2 क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस ही लेंगे तो -2 4 -4 यानी -16 -3 इंटू -3 माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके जो मिलेगा ना वो मुझे क्या मिलेगा, एक मतलब लैम्बडा में इक्वेशन मिलेगा। इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, लैम्बडा में इक्वेशन। अब सॉल्व करो इसको, देखो क्या आता है। जब आप सॉल्व करोगे ना तो यहां तक पहुंच जाओगे, आप करके देखना। लैम्बडा क्यूब -6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा -6 इक्वल्स टू 0। अब ये क्या मिल गया, एक देखो क्या मिल गया, 3 ऑर्डर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। अब इसको सॉल्व करते आता है ना, कैसे करते हैं हम लोग, सोचो, सिंथेटिक डिवीजन यूज करते हैं ना। तो सिंथेटिक डिवीजन कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले देखो कि लैम्बडा की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 मिल रहा है। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है ना कि लैम्बडा की 1 अगर रखती हूं मैं लैम्बडा की जगह, तो देखो यहाँ 1 रखा तो 1 माइनस 6 क्या मिलेगा, -5। और यहाँ पे 11 माइनस 6 क्या मिलेगा, 5। तो -5 + 5 क्या मिलेगा, 0। यानी इफ आई पुट लैम्बडा इक्वल्स टू 1 देन दिस इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। दैट मीन्स लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इज 1 आइगन वैल्यू। जैसे ही एक आइगन वैल्यू मिल गई, कैसे मिलती है इसमें पुट करके देखना पड़ता है। आई थिंक ये पिछले बार जब आप आए थे मेरे पास तब मैंने आपको सिंथेटिक डिवीजन बताया था। तो लैम्बडा इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो फिर ये सॉल्व हो जाता है। तो सॉल्व हो जाने के बाद अब बाकी के 2 आइगन वैल्यूज फाइंड, मतलब बाकी के 2 हमको सोल्यूशन फाइंड करने हैं ना, क्योंकि 3 ऑर्डर का है तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, 3। तो बाकी के सोल्यूशन कैसे मिलते हैं, देखो इसकी जो पोजीशन है, जैसे कि लैम्बडा क्यूब के बाजू में क्या है, 1 लिख लो, फिर यहाँ पे -6 लिख लो, 11 लिख लो, फिर -6 लिख लो। 1 तो सोल्यूशन है तो 1 यहाँ पे लिख लो। तो ये वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो ये वाला 1 नीचे आएगा तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 इंटू 1 क्या मिलता है, 1। फिर यहाँ पे -6 + 1 क्या मिलता है, -5। 1 इंटू -5 क्या मिलता है, -5। 11 - 5 क्या मिलता है, 6। 1 इंटू 6 6, -6 + 6 क्या मिलता है, 0। अगर यहाँ 0 आता है मतलब 1 इज द करेक्ट, एक आइगन वैल्यू जो हमने चूज की है वो करेक्ट है। अब इसको तुम लिखो इन द फॉर्म ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे लिखेंगे? लैम्बडा स्क्वायर माइनस 5 लैम्बडा प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे? 6 है तो 3 इंटू 2 6 होता है ना, और -3 -2 क्या मिलता है? -5। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना ऐसे, लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, -2 लैम्बडा। ये कि -3 -2 क्या मिलता है? -5 मिलता है। लैम्बडा ले लो कॉमन, लैम्बडा -3 बचेगा, -2 ले लो कॉमन, लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0, यानी लैम्बडा -2 लैम्बडा -3 इक्वल्स टू 0, मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू 2 लैम्बडा इक्वल्स टू 3। तो आइगन वैल्यूज कैसी मिली मुझे? 1 मिली 1, 1 मिली लैम्बडा इक्वल्स टू 2 एंड 1 क्या मिली? लैम्बडा इक्वल्स टू 3। तो बेसिकली मेरी 3 आइगन वैल्यूज मिल गई है। कैसे मिली? डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0 करो, इसको सॉल्व करो, इससे क्या मिल जाती है? आइगन वैल्यू। ठीक है, आइगन वैल्यूज मिल गई। अब आइगन वैल्यूज जैसे ही हमको मिल जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं? वंस वी गेट द आइगन वैल्यू देन वी गो टूवर्ड्स व्हाट? आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर्स के लिए हमको क्या करना पड़ता है? देखो, आइगन वेक्टर्स के लिए हमें मैट्रिक्स इक्वेशन चाहिए। तो क्या था मैट्रिक्स इक्वेशन? a माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 था ना, ये था मैट्रिक्स इक्वेशन। अब लैम्बडा की वैल्यू मिल गई है मुझे, तो ये वाले मैट्रिक्स इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यूज पुट करेंगे। एक बार लैम्बडा इक्वल्स टू 1 करेंगे, एक बार लैम्बडा इक्वल्स टू 2 करेंगे, एक बार लैम्बडा इक्वल्स टू 3 करेंगे, क्योंकि यही 3 वैल्यूज मिली है। जब लैम्बडा इक्वल्स टू 1 इधर पुट करोगे ना तो तुमको 3 ऑर्डर में एक इक्वेशन मिलेगा, उसको सॉल्व करने के बाद x1 x2 x3 मिलेगी। तो वो क्या मिलेंगे? आइगन वेक्टर्स मिलेंगे करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको? ऑलरेडी मैंने देखा था, क्या देखा था हम लोगों ने? a माइनस लैम्बडा आई निकाल के रखा था ना। देखो, ये हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है। यहाँ पे सिर्फ क्या करो? लैम्बडा की जगह 1 पुट करो। तो यहाँ पे 8 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे -3 माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा, -3 माइनस 1 -4 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा ना। तो अब कैसे मिलेगा हमारा मैट्रिक्स? देखो कहाँ है हम लोग। यहाँ पे हमको जो मैट्रिक्स है वो कैसे मिलेगा? अभी अभी हम लोगों ने पीछे देखा, तो यहाँ पे 7, यहाँ -8, इधर -2, इधर 4 मिला, इधर -4, इधर -2, इधर 3, इधर -4, इधर 0। यहाँ पे x y z ले लो और यहाँ क्या ले लेंगे? 0 0 0। ये था हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मिलेंगे और फिर उसको सॉल्व करने के बाद हमको x y z की वैल्यू मिलेगी। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करना, मैं एक इजी मेथड बताती हूँ। इजी मेथड क्या होती है? क्या करो? कोशिश करो कि इसको तुम सिंप्लीफाई कर सको। ठीक है, कौन से फॉर्म में? वो जो फॉर्म सिखाया था ना मैंने आपको, आई थिंक नहीं, कैनोनिकल फॉर्म मैंने नहीं बताया। कैनोनिकल फॉर्म क्या होता है? मतलब बेसिकली थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो, यहाँ पे ना लेके आ जाओ 1, मतलब तुम कैसे भी कर सकते हो। इजी मेथड और एक अगर बताऊं तो क्या करो? यहाँ पे कोशिश करो कि 3 नॉन जीरो बचे, यहाँ पे कोशिश करो कि 2 नॉन जीरो बचे, और यहाँ पे कोशिश करो कि सिर्फ एक ही नॉन जीरो वैल्यू बचे। यानी यहाँ पे 2 0 लेके आ जाओ, सॉरी यहाँ पे 1 0 लेके आ जाओ और यहाँ पे 2 0 लेके आ जाओ। या तो ऐसा करो, या तो फिर क्या कोशिश करो कि पूरा का पूरा रो 0 हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये पूरा 0 हो गया, मतलब वो डिपेंड करता है कि जो x y z है ना वो इंडिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब देखो, एक सॉल्व करके बताती हूँ फिर ज्यादा समझेगा। यहाँ पे क्या करती हूँ मैं? 0 अगर मुझे, पहले क्या करो? ये पोजीशन पे 2 0 लाने की कोशिश करो। हमेशा क्या करना? ये पोजीशन पे 2 0 लाने की कोशिश करना। तीनों 0 हो जाते हैं तो भी चल देगा। तो एक तो 0 है, अब ये वाली पोजीशन पे मुझे 0 लाना है ना, तो ये 0 लाने के लिए क्या करो? पहले इसको 1 कर लो। तो ये 1 हो गया, तो इसकी मदद से मैं इसको 0 कर लूंगी। तो इसको 1 करने के लिए क्या करूंगी मैं? 4 - 3 कर लूंगी। तो क्या करो? रो 2 माइनस करो रो 3 से। तो फिर यहाँ पे 7 -8 -2 बचेगा, 4 - 3 1 -4, और माइनस ऑफ -4 हो जाएगा +4, -4 +4 क्या हो जाएगा? 0, और -2 + 0 क्या हो जाएगा? -2।
यहाँ तो कुछ चेंजेस नहीं करने हैं हमको, तो ये वैसे का वैसा रखो। यहाँ पे क्या आएगा XYZ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 1 क्यों लाया था, इसको 0 करने के लिए लाया था, तो अब 0 कर लो। तो R3 माइनस 3 टाइम्स R2 कर लेंगे। तो अगेन फर्स्ट प्लेस में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, -7 -8 -2, यहाँ 1 0 -2, 3 -3 0, 4 -3 इंटू 0 -4, 0 -3 इंटू -2, यानी क्या बचेगा यहाँ पे 6 बचेगा। डन। अब यहाँ पे क्या है XYZ और यहाँ पे क्या है 0 0 0। अब देखो नोटिस करो कि इसको अगर मैं आगे सॉल्व करना चाहूँ तो उससे अच्छा क्या करती हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्योंकि ये पूरे कॉलम को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ और ये पूरे कॉलम को 2 से। तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, इस कॉलम को -4 से करते हैं तो माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 0 1 आ जाएगा। और 2 -2 से डिवाइड कर लो, एक काम करो -2 से डिवाइड करते हो यहाँ पे, तो 1 1 और -3 बचा। डन। अब क्या करो, इसको 0 करो। मैंने क्या बोला, लास्ट रो में कोई भी 2 0 करने की कोशिश करेंगे हम लोग। लास्ट रो में क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी 2 0 करने की कोशिश करेंगे। तो या तो ऐसा करो या तो फिर ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे 1 दिया है ना, 1 -1 करके इसको 0 कर दो। बट अगर हम ये चेंज करेंगे तो फिर ये चेंज हो जाएगा। तो बेटर वे हमेशा वहां पे 2 0 लाने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा वहां पे क्या करेंगे, 2 0 लाने की कोशिश करेंगे। या तो फिर पता है क्या, मैं एक और अच्छी चीज बता सकती थी आप लोगों को। ये वाली जो पोजीशन है 7 वाली, ये वाली पोजीशन भी तो आसानी से 0 हो सकती है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, ये 7 वाली पोजीशन को पहले 0 कर देती हूँ। तो ये 7 वाली पोजीशन को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 -7 इंटू 1 करना पड़ेगा, यानी R1 यहाँ पे लेती हूँ। क्या करेंगे, R1 -7 टाइम्स R2 करेंगे। तो ये पोजीशन पे मुझे क्या मिल जाएगा 0। तो 0, ये देखो 7 -7 इंटू 1 0, 2 माइनस समथिंग 0 है तो यहाँ पे 2 का 2 ही रहेगा। और 1 -7 इंटू 1 अगर करते हैं तो -6 आ जाएगा ना वहां पे, करेक्ट। तो 2 -7 0 और यहाँ पे क्या करना है मुझे, 1 -7 इंटू 1 विल बी -6, तो यहाँ आ जाएगा -6। बाकी तो कुछ चेंजेस नहीं किए, तो 0 1 -3 और यहाँ पे आ गया XYZ, यहाँ पे आ गया 0 0 0। डन। अब देखो और सिंप्लीफिकेशन, अभी तक लास्ट वाले रो में 2 0 नहीं आया है ना, तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी 0 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लाने के लिए -3 +3 कर सकती हूँ ना, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे क्या उसके कारण, -3 अब यहाँ पे क्या करती हूँ मैं, 1 है ना, यहाँ पे 0 लेना है तो -3 +3, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, पर ये 0 हो गई तो इन पे चेंजेस आ सकते हैं, फिर ये नॉन 0 हो जाएगा ना 0। कोई और चीज़ करके देखते हैं, इन दोनों को अगर मैं करती हूँ तो ये अच्छा है। यहाँ पे अगर मैं 0 लाने की कोशिश करती हूँ, यहाँ पे अगर 0 लाने की कोशिश करती हूँ मैं, तो 2 -2 इंटू दिस, -6 -2 इंटू दिस। हाँ, एक काम करते हैं, ये वाली पोजीशन पे 0 लाते हैं। तो ये पोजीशन पे कैसे 0 लाएंगे, देखो R1 -2 टाइम्स R3 कर लो, क्योंकि इधर 1 है ना, तो 2 -2 हो जाएगा और ये भी चेंज नहीं होगा, तो 0 का 0 ही रहेगा, क्योंकि थर्ड रो में ये एलिमेंट 0 है। 2 -2 इंटू 1 क्या मिल जाएगा, 0। अब देखो ये भी अच्छी बात हो गई, -6 -2 इंटू -3 यानी -6 +3 हो जाएगा, तो इधर भी क्या मिल जाएगा 0। ये तो पूरा ही रो 0 हो गया। अब 1 0 1 0 1 -3, यहाँ पे क्या था XYZ और यहाँ पे क्या है 0 0 0। तो चलो ये अच्छी बात हो गई।
अब इसको मैं क्या करती हूँ, अच्छे से लिखती हूँ। अब मेरे पेजेस खत्म हो गए शायद से। ठीक है, ठीक है। अब देखो कहाँ तक पहुंच गए हैं हम, 0 0 0 आ गया, देन 1 0 1 आ गया, देन 0 1 -3 आ गया, x y z आ गया, 0 0 0। अब इसको सॉल्व करने की अगर मैं कोशिश करती हूँ तो कैसे मिलेगा, ये तो पूरा 0 हो गया तो कुछ मतलब नहीं है, 0 इंटू एक्स 0 0 ही मिलेगा। अब सेकंड देखो, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। थर्ड दिस इंटू दिस, सो 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो क्या मिला, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशंस मिल गए, x प्लस जेड इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो ये है, जो भी इक्वेशंस मुझे मिले हैं ना, वो इक्वेशंस 3 x y z वेरिएबल्स में है, पर इक्वेशन कितने हैं, 2। नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं होते हैं ना, तो हमें जो इक्वेशन जो ये मिलते हैं ना सोल्यूशंस, वो सिंगल नहीं मिलते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलते हैं। समझ में आया, यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलता है। यूनिक सोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशन सेम मिलने चाहिए, पर यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशंस तो 2 मिले ना, क्योंकि फर्स्ट वाले को सॉल्व करके तो 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 0 मिलता था, वो तो यूजलेस बात है। तो कितने सोल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट, यानी कितने वेक्टर्स मिलेंगे, इनफाइनाइट वेक्टर्स। कैसे मिलेंगे, अब देखो यहाँ पे क्या करो, z की जगह पे ले लो एक वेरिएबल a, कोई भी आर्बिट्री, ठीक है, स्केलर ले लो। अब इसको a को यहाँ पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस ए इक्वल्स टू 0, और फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, y प्लस 3a इक्वल्स टू 0। फिर x की वैल्यू क्या मिलेगी, -a, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, -3a। तो x क्या मिला, -a, y -3 और z a मिला। तो किस टाइप के आइगन वेक्टर्स मिले हमको, -a -3a, और यहाँ पे क्या मिलेगा, a। और यहाँ पे a क्या है, आर्बिट्री है, तुम a को 0 को छोड़ के कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि आइगन वेक्टर तो 0 नहीं होता है ना। जैसे a की जगह 1 पुट किया तो क्या मिलेगा, -1 -3। इसी तरीके से लैम्बडा इक्वल्स टू 2 के लिए सॉल्व करना पड़ता है, लैम्बडा इक्वल्स टू 3 के लिए, और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करते हैं।